Hi guys, hope you all are good. Welcome back to another video. Guys, this is our second session part 1. So basically in this session we will discuss about product listing. बेसिकली फर्स्ट सेशन में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग से रेलेवेंट बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो की जाती है और उसको ऑनलाइन गूगल शीट में किस तरीके से उस डाटा को सेव किया जाता है, तो बाद में हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है और क्या टेक्निक्स जो हैं वो ड्यूरिंग लिस्टिंग जो है अडॉप्ट की जाती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग मैं आपसे सबसे पहले फेसबुक का जो इंटरफेस है वो नज़र किस तरीके से आता है और उसमें कौन कौन से टैब्स हैं, कौन कौन से उसमें कैप्शंस मौजूद हैं, किन किन और उनके फीचर्स बेसिकली क्या हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है। तो आज जो है हम डिस्कस करते हैं कि फ़ेसबुक का बेसिकली इंटरफेस किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जब भी आप फेसबुक अकाउंट ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके पास सामने टॉप पे कुछ शॉर्ट आइकन्स आ रहे होते हैं और आपके लेफ्ट साइड पे भी कुछ आ रहे होते हैं जहाँ से आप जो है अपने जो डिज़ायर ऑप्शन में जो है वो जा सकते हैं। लाइक अभी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास उसका बेसिकली जो उसका सोशल प्रोफाइल है वो हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि हमने काम करना होता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मार्केट प्लेस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या आपके लेफ्ट साइड पर भी जब आप होम पर होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप क्लिक करके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको मार्केट प्लेस को क्लिक किया तो मार्केट प्लेस का जो अब आइकन है मेरे पास आ गया। तो जैसे ही आप मार्केट प्लेस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो जो पहला इंटरफेस आपके सामने आता है वो बेसिकली आपका बाइंग अकाउंट होता है। लाइक कि आपका फेसबुक ई कॉमर्स फीचर्स में, यानी कि फेसबुक का जब ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे होते हैं, जब उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका बायर और सेलर अकाउंट एक ही प्रोफाइल पर यानी कि क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही आप अपने होम से मार्केट प्लेस पर इन होते हैं तो ये आपका बेसिकली बाइंग अकाउंट है जहाँ से आप किसी भी किस्म की जो है बाइंग जो है वो कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्च मार्केट प्लेस की ऑप्शन है कि जहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी टूल सर्च किया तो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स मेरे सामने आ गए। अगर मैं कोई स्पेसिफिक टूल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। लाइक के मैं उसमें अपनी मिनिमम जो प्राइस वैल्यू है वो दे सकता हूँ, मैक्सिमम दे सकता हूँ, डिलीवरी मेथड्स बता सकता हूँ कि मुझे पिकअप चूज़ करना है या डिलीवरी चूज़ करनी है, कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, डेट लिस्टेड की कब अवेलेबिलिटी वो बता देगा कि स्टॉक में है या नहीं है, और जो उसकी दूसरी चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाहता हूँ, लाइक मुझे जो है फॉर एग्जांपल है कि मुझे क्लॉथिंग कैटेगरी के अंदर जाना है तो इसकी मेन कैटेगरी है। अब मेरे सामने स्क्रीन पर जो है यहाँ पे टॉप पर आपके सामने आ भी रही है कि हमारे पास उसकी सब कैटेगरीज आ गई। लाइक अगर मैं मेंस में जाता हूँ, मेंस में चूज़ करना चाहता हूँ तो अब उसकी फर्दर कैटेगरी मेरे पास आ गई, मेंस क्लॉथिंग और मेंस शूज़ आ गए। तो उसके अंदर से मैं इस तरह उसको फिल्टर करके अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी की तरफ और अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ जो है वो जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है बाइंग अकाउंट है कि जहाँ पे आप जो है अपनी अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली इसके बताने का मकसद ये है कि ये आपको बड़ा हेल्प आउट कर रहा होगा कि जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा बाइंग अकाउंट भी हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर रहा होता है। लाइक कैसे, क्योंकि हमने जब लिस्टिंग करनी है तो हमने भी एक बायर के प्रेफरेंस से सोचना है कि एक बायर जब ख़रीदने के लिए आएगा तो वो किस माइंडसेट से आएगा, वो क्या कीवर्ड्स को टाइप करेगा, उसकी प्राइस रेंज क्या होगी, ठीक है, किस तरह की चीज़ों को वो बाय करना पसंद करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे माइंड में होंगी एज अ बायर तो फिर जो है हम सही तरीके से लिस्टिंग कर सकेंगे, उनके रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट के मुताबिक जो है उनकी लिस्टिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को रखना है, अपने माइंडसेट में रखना है कि वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकता है, डिलीवरी मेथड्स, कंडीशंस, कैटेगरीज। तो ये सब चीज़ें हमें इतनी ही एक्यूरेट रखनी होंगी कि अगर कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर दिया और अगर आपने चाहे आपने बहुत अच्छा फ़िल्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट किया, लेकिन अगर आपने उसकी कैटेगरी सही चूज़ नहीं की, आप बेच तो यानी कि क्लोथ्स रहे थे लेकिन आपने उसकी कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई उसकी सब कैटेगरी चूज़ कर दी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उस रेस से ही आउट हो जाएंगे।
तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने के साथ साथ उसकी एक्यूरेट कैटेगरी चूज़ करनी, यानी कि जितने फीचर्स यहाँ पे देख लें कि जितने फिल्टर्स उसने यहाँ पे आपको दिए हैं, उन सब फिल्टर्स को आपने ड्यूरिंग लिस्टिंग जो है एक्यूरेटली अप्लाई करना है, ताकि आप जो है सर्च इंजन में जब भी वो एक बायर जो सर्च करने के लिए आता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च क्राइटेरिया के अंदर रहे। तो ये तो हो गया कि जब आपने मार्केट प्लेस पर आना है तो ये आपका बायर अकाउंट इस तरीके से आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास उसके जो हमारे पास बाइंग अकाउंट हमारे पास ये आता है, ठीक है। इसके अंदर ये हमें जो हमारे बाइंग जो अकाउंट है उसके इनबॉक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, नोटिफिकेशन भी है, हमारे बास्केट भी अगर हमने कुछ उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से वो फिल्टर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब एक मैं अपने सेलर प्रोफाइल में आ जाता हूँ बेसिकली। अब ये मेरा क्या है, सेलर अकाउंट है। अब यहाँ पे आपके पास हम चले जाते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं आपको वन बाय वन जो है इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन आ रहा है कि हम इसके थ्रू जो है क्रिएट लिस्टिंग कर सकते हैं, नई लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। मल्टीपल लिस्टिंग की हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम मल्टीपल लिस्टिंग करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल लिस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सेलर डैशबोर्ड का, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो एरिया। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखें होता है क्या, अब यहाँ पे एक आपके पास आ रहा था ओवरव्यू आ रहा होता है। ओवरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि आपको डिफरेंट यानी कि आपके पूरे अकाउंट का सिनेरियो जो है ओवरऑल बता रहा होता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। लाइक कि अभी ओवरव्यू के अंदर वो आपको बता रहा है कि आपका लास्ट पे आउट इतना है, 2 ऑर्डर्स आपके अभी फुलफिल करने वाले पड़े हुए हैं, ऑफर नीड रिस्पॉन्स, अगर कोई ऑफर आपको कोई करता है, लाइक अगर आप अपनी लिस्टिंग करते हैं तो जो बायर होता है, लेट्स सपोज कि आपने $100 का आइटम लगाया तो वो आपको ऑफर कर रहा होता है कि यार इस तरह का सीन है, तो वो मतलब कि $50 आपको ऑफर कर देता है कि आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह का सीन है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके ऑफर नीड रिस्पॉन्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद एक्टिव प्रमोशंस होती हैं कि वो आप खुद चला रहे होते हैं, लाइक आप कुछ सेल्स चला देते हैं, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ, या बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की डिफरेंट प्रमोशन जो आप चला रहे होते हैं वो आपके यहाँ पर आ जाती हैं। आप उनको देख सकते हैं, आप उनको एक्टिव कर सकते हैं, उनको डीएक्टिव कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। इसके बाद जो है वो बायर्स के जिनके कोई कंसर्न्स होते हैं, लाइक वो कुछ आपसे कुछ स्पेसिफिकेशन पूछना चाहते हैं किसी आइटम के रेलेवेंट, तो वो सारी उनकी क्यूरीज जो है वो चैट में आ जाती हैं। और यहाँ पर फेसबुक का जो सबसे कह लें कि अच्छा फीचर ये है कि बायर जो है वो इजीली कनेक्ट हो सकता है आपके साथ थ्रू मैसेंजर, तो वो इजीली यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना, यानी कि सेलर को कांटेक्ट करना, उसको मैसेज करना, एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा ईजी है। तो यहाँ पे जितनी भी वो चैट्स होती हैं वो सारी आपके यहाँ पर आ जाती हैं, जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। और ये आपको यहाँ पे आपका जो सेलर डैशबोर्ड है वो आपको बता भी रहा होता है कि अभी आपके पास 2 ऐसी चैट्स हैं कि जिसको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेलर रेटिंग बता रहा है कि जो कि 4.7 है, 3 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। अब ये जो रेटिंग आपकी कैलकुलेट हो रही होती है, बेसिकली जितने रिव्यूज़ आपके पास आ रहे हैं उसका एवरेज जो वैल्यू होता है वो वहाँ पे आपको दिखा रहा होता है आउट ऑफ 5 के यहाँ पे इसकी 4.7 चल रही है। 3 लोगों ने इसको रेट किया है और 3 लोगों की रेटिंग के मुताबिक इसकी रेटिंग 4.7 है। अच्छा, ये तो हो गया इसका ओवरऑल सिनेरियो। अब यहाँ पे कुछ लिस्टिंग से रेलेवेंट चीज़ें बता रहा है, ठीक है, कि नीड अटेंशंस में आपके इस ब्लॉक में वो वाली लिस्टिंग आ जाती हैं कि लाइक कि कोई लिस्टिंग अगर आपकी फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट चली जाती है, या उसमें कोई और मसले मसाले आ जाते हैं, लाइक कि उसमें क्वांटिटी आपने सही नहीं डाली है, पिक्चर ठीक नहीं है, या कोई और मसले मसाइल हैं, तो जितने भी कोई इश्यूज़ होंगे वो सारी आपकी नीड अटेंशंस के अंदर आ जाएंगे। तो आप उसको वन क्लिक के ऊपर उसको जा सकते हैं, उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर दें, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर वो पॉलिसी अगेंस्ट जाती है फेसबुक के, तो आप उसको रिव्यू भी सबमिट कर सकते हैं, फेसबुक को बता सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो फेसबुक उसको एवेलुएट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आपके उस लिस्टिंग को ओके कर देता है। इसके बाद यहाँ पे बताता है कि एक्टिव एंड पेंडिंग लिस्टिंग में बेसिकली यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ लिस्टिंग शो कर रहा होता है, और नॉर्मली जो है आपके अकाउंट के ऊपर 1000 ऑफ लिस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है 20+ ही शो करवा रहा होता है। तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20+ लिस्टिंग यानी कि कुछ ही लिस्टिंग मौजूद है, मतलब कि आपके 1000 में भी होंगी, आपके 100s में भी होंगी, तब भी आपको 20+ ही शो करवा रहा होगा। तो ये बेसिकली आपकी एक्टिव लिस्टिंग को शो कर रहा होता है कि जिसको क्लिक करके अपनी लिस्टिंग में जा सकते हैं।
इसके अलावा बता रहा है कि सोल्ड एंड आउट ऑफ स्टॉक, कि कुछ लिस्टिंग आपकी ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ स्टॉक चली जाएंगी, या जो कि जिस पे आपने क्वांटिटी अपडेट नहीं की थी, या जिसकी सिंगल क्वांटिटी थी और वो सिंगल क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी ताकि आप उसको दोबारा से रिलीज़ कर सकें। और अगर वो क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, लाइक आपने 10 आइटम क्वांटिटी रखी थी और 10 के 10 सोल्ड हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो उस लिस्टिंग को फिर आप उसकी क्वांटिटी को अपडेट करके उसको दोबारा से रिलीज़ कर सकते हैं। ड्राफ्ट में बेसिकली आपकी वो लिस्टिंग आ जाती हैं कि आप लिस्टिंग कर रहे थे, आपको कोई काम पड़ गया, आप बीच में छोड़ कर चले गए, तो कोई भी लिस्टिंग किसी भी वजह से आपने उसको दरमियान में जो है छोड़ दिया, तो आप उसको दोबारा आके कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे ड्राफ्ट में सेफ मौजूद होती है, तो आप उसको दोबारा से उसकी बाकी यानी कि उसमें चीज़ों को एडिट करके तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी अर्ली वीडियोस के अंदर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस की जो लिस्टिंग है उसमें बेसिकली होता क्या है कि फेसबुक मार्केट प्लेस की लिस्टिंग हर 7 दिन बाद जो है वो डिसेबल हो जाती है। तो आपको उस डिसेबल लिस्टिंग को दोबारा से एक्टिव करना पड़ता है, तभी वो बायर के लिए विजिबल होती है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होती है। तो अब होता क्या है कि आज लेट्स सपोज कि अगर आपने एक लिस्टिंग की है तो वो 7 दिन बाद जो है वो डिसेबल हो जाएगी। अब डिसेबल होने के बाद वो इन दो टैब्स में हमारे पास आ जाती है। कुछ लिस्टिंग हमारे पास रिन्यू होने के लिए आ जाती है और कुछ डिलीट एंड रिलिस्ट के लिए आ जाती है। तो जो रिन्यू वाली होती है इसको हम सिंगल क्लिक करते हैं और सिंगल क्लिक करने के बाद हम इसको 1 बाय 1 जो है इसको रिन्यू कर देते हैं। जितनी भी लिस्टिंग हमारे पास यहाँ पर होंगी, तो जाहिर सी बात है जब आप 1000 ऑफ लिस्टिंग इसके ऊपर कर देते तो रोज़ाना आपके पास जो है 100 ऑफ लिस्टिंग आपके पास रिन्यू होने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि सर्कल बन जाता है कि हर 7 डेज़ बाद वो लिस्टिंग डिसअपीयर हो रही हैं तो वो आ जाती हैं। तो उसको आप रिफ्रेश करेंगे तो मज़ीद अगर कोई लिस्टिंग रिन्यू होने वाली होगी तो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखें कुछ लिस्टिंग आई हुई थी तो उनको मैंने रिन्यू कर दिया, तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे 0 शो करा रहा है, लेकिन अभी मेरे पास डिलीट और रिलिस्ट में मौजूद है। अब डिलीट और रिलिस्ट में भी कुछ लिस्टिंग हमारे पास आ जाती हैं। इसमें ये नहीं कि हम उसको अभी ये वाला फीचर इसमें नहीं है कि हम उसको यानी कि डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट वाला भी ऑप्शन फेसबुक ने नहीं दिया, ऑल्दो कि उसने यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है डिलीट का, लेकिन यहाँ पे बेसिकली उसको रिलिस्ट ही कर देता है। ठीक है, यानी कि वो आपकी जो लिस्टिंग होती है जो डीएक्टिव हो चुकी है वो दोबारा से बिल्कुल रिन्यू होकर रिलीज होकर आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन है कि इसमें आप 1 बाय 1 भी इसको डिलीट और रिलीज कर सकते हैं, या आप इसको 1 टाइम क्लिक करके आपकी जितनी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही होती हैं 20 की 20 वो आपकी डिलीट और रिलीज हो जाती हैं। तो इसको आप यहाँ से डन करेंगे तो ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये जो आप 1 क्लिक पे कर रहे होते हैं ये कुछ देर के बाद अपडेट हो जाती हैं, तो ये आपके सामने फिर 0 हो जाएगा। अब ये दोबारा से आ रही है तो आप देखते हैं कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके ये देखें प्रोडक्ट्स कुछ चेंज भी हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम 1 टाइम एक दफ़ा और कर लेते हैं और इसको मैं डन करता हूँ। अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता प्रोसेस। और सम टाइम कुछ अब ये देख रहे हैं आप नई प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए। तो इस तरह जब तक ये आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि जब तक आपके तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ नहीं होती, तब तक आप इसको अगेन करते रहेंगे और इसको इस तरह रिफ़्रेश कर लेंगे। थोड़ा इसको टाइम देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है ये उसको अपडेट कर देता है और रिलीज़ कर देता है और आपके सामने वही प्रोडक्ट जो हम कर रहे थे देख रहे हैं आपके सामने ये नीचे आ भी रही हैं। ठीक है, अब ये 14 अगेन रह गई हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, इसको भी मैं डिलीट रिलीज़ करके और ओके करूँगा तो ये वाली प्रोडक्ट्स भी हमारे पास रिलीज़ हो गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है जब भी आपने अपने फेसबुक के मार्केट प्लेस के अकाउंट पर आना है तो सबसे पहला काम ही आपने डिलीट और रिलीज का करना है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है कि जिसमें आपने क्या करना है कि मार्केट प्लेस में आने के बाद सेलर डैशबोर्ड में आना है और उसके बाद आपने अपने ओवरव्यू को चेक कर लेना, आपके पास अकाउंट्स कितने चैट्स को आंसर करना है। लेकिन चैट्स को आंसर करने से पहले, इनके कस्टमर सपोर्ट करने से पहले, ऑर्डर करने से पहले या लिस्टिंग करने से पहले सबसे पहला काम जो करना है आपने अपनी लिस्टिंग को रिन्यू और रिलिस्ट करना है। बिकॉज कि वो लिस्टिंग के जो आप ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं और जो कि 7 डेज़ बाद एक्सपायर हो चुकी है उसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नई लिस्टिंग पे आपको करने पे टाइम लगेगा, वो नई लिस्टिंग को बूस्ट होने पे टाइम लगेगा, उस पर ऑर्डर आने पर टाइम लगेगा। लेकिन जो लिस्टिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, अकाउंट पर आने के बाद आपने सबसे पहले रिन्यू और रिलिस्ट का काम प्रोसेस कर लेना है और उसके बाद सेकंड पे आपने कस्टमर सपोर्ट करनी है, यानी कि चैट
को आंसर करने हैं जितने, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कस्टमर को आंसर करना होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से एज अर्ली एज पॉसिबल आप उनको आंसर करें। तो सेकंड काम आपने इसको आंसर करना है, थर्ड पे आपने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं, और फोर्थ पे आपने लिस्टिंग की तरफ जो जाना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया कि ओवरव्यू क्या होता है, और उसके बाद लिस्टिंग के अंदर बता दिया कि लिस्टिंग ये कौन कौन से टैब्स हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके। इसके बाद हमारे पास उसकी कुछ इनसाइट्स दे रहा होता है, जिसमें बता रहा होता है कि अब ये 7 डेज़ में बता रहा है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 14 डेज़ का भी देख सकते हैं, 30 डेज़ का भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सिनेरियो अब बता रहा है कि 7 डेज़ के अंदर यहाँ पे क्लिक ऑन लिस्टिंग, कि आपकी लिस्टिंग पर जो क्लिक पड़े हैं या लोगों ने जो कि आपकी लिस्टिंग को व्यू किया है, वो बेसिकली 1768 पीपल्स हैं कि जिन्होंने आपके लिस्टिंग को व्यू किया आके। इसके अलावा 43 जो है लिस्टिंग आपकी लोगों ने सेव की हैं फॉर द फ्यूचर, और 4 लिस्टिंग जो है ना आपकी शेयर हुई हैं, और किसी एक ने आपके कॉमर्स प्रोफाइल को फॉलो भी कर लिया। ठीक है, मीन्स कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहेगा तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे उसके पास ऑलरेडी सेव होगा, तो आपके अकाउंट पर जाके आपके प्रोफाइल में जाकर अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकता है। तो ये बेसिकली होता है। इसके अलावा अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये तो था ओवरऑल सिनेरियो, आपको बता रहा था सेलर डैशबोर्ड के आपके अकाउंट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टैब्स हमारे पास मौजूद हैं, लाइक हमारे पास यूर लिस्टिंग है। यूर लिस्टिंग में सिर्फ लिस्टिंग से रेलिवेंट आपके पास चीज़ें होंगी, यानी कि आपकी ओवरऑल लिस्टिंग को यहाँ पे बता देगा कि आपकी लिस्टिंग जो है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपकी सारी लिस्टिंग जितनी भी हैं वो आपकी सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी लिस्टिंग के बारे में बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि ऑर्डर विद डिलीवरी के कौन कौन से ऑर्डर जो हैं अभी आपने डिस्पैच करने हैं, वो सारे ऑर्डर यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। जिन ऑर्डर्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं बाय नेम या ऑर्डर नंबर, तो आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर के, जैसे आपने ऑर्डर नंबर को चूज़ किया यहाँ पे, यानी कि सॉरी ऑर्डर विद डिलीवरी को चूज़ किया, तो यहाँ पे आपके सिर्फ एक्टिव ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक्टिव के ऊपर ही इसका यानी कि सिलेक्टेड होता है, तो आपको एक्टिव ऑर्डर्स नज़र आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके तमाम ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, या वेटिंग टू बी डिस्पैच देखना चाहते हैं, पेंडिंग देखना चाहते हैं, कैंसिल, तो जो ऑर्डर आप देखना चाहते हैं आप उसको क्लिक करके यहाँ पे वो ऑर्डर्स देख सकते हैं। और जब कभी आपने ऑर्डर्स को यानी कि फाइंड आउट करना होता है कि लेट्स सपोज के कोई क्यूरी ऐसी आ जाती है कि जिसमें आपको प्रीवियस आपके जो ऑर्डर्स होते हैं आपने उसको ढूंढना पड़ जाए, तो फिर आपको ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके फिर आप जो है सर्च करेंगे, तो देन ही आपको नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ सर्च करते रहेंगे तो आपको कोई ऑर्डर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त आप एक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर सेलेक्टेड हैं, तो आपने उसको सेलेक्ट किया होता है, इस वजह से आपको वो ऑर्डर नज़र नहीं आएगा जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में सेलर डैशबोर्ड, दूसरे पर आपके लिस्टिंग, और थर्ड पर आपको आपके ऑर्डर्स के बारे में बताता है, जिसमें आपके एक्टिव ऑर्डर्स क्या हैं, डिस्पैच, पेंडिंग, कैंसिल, ईच एंड एवरीथिंग ऑर्डर से रेलिवेंट जो है वो आपको यहाँ पर बताएगा। ये लोकल डिलीवरी ऑर्डर्स अगर आप कुछ कर रहे हैं, लोकल डिलीवरी की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा डिलीवरी ऑफर्स अगर आपने अगर कुछ चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। हम ये दोनों काम ही नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली जो है जैसे अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू कॉरियर सर्विसेज या जो हमारी शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके थ्रू, तो हम भी बिल्कुल इसी तरीके से अमेज़ॉन से लेकर उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हम ये ना लोकल सर्विस दे रहे हैं ना डिलीवरी ऑफर दे रहे हैं। इसके बाद हमारे जो पे आउट्स होते हैं वो हमारे इस टैब में आते हैं। जितनी भी हमारी पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं या पेमेंट्स जो हमारी क्लियर हो चुकी होती हैं, और हमारे अकाउंट से रेलिवेंट यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से रेलिवेंट जो इन्फो है वो हमारे पे आउट्स के अंदर आ जाती हैं। ये हमारा अनाउंसमेंट का टैब है कि फेसबुक की तरफ से अगर कोई अनाउंसमेंट आ रही होती हैं तो फेसबुक हमें यहाँ पर वो बता रहा होता है और हमें गाइड कर रहा होता है, तो ये अनाउंसमेंट वो यहाँ पर आ जाएंगे। प्रमोशंस अगेन वो कि जो हमारे पास पहले सेलर डैशबोर्ड में भी हम देख चुके हैं कि हमें बता रहा होता है कि हमारे पास अगर कोई प्रमोशन अगर हमने चलाई होती है तो वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल होंगे। अभी फिल वक्त इस अकाउंट के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं चल रही है, अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे वो यहाँ पर आ जाएगी। बूस्ट लिस्टिंग में जैसे कि हम अपनी एड्स चलाते हैं और एड्स को बूस्ट करते हैं, अपनी लिस्टिंग को बूस्ट करते हैं, तो वो सब जो डाटा है वो हमारा इस बूस्ट लिस्टिंग के अंदर हमें नज़र आएगा। इनसाइट जो अगेन सेलर डैशबोर्ड में हम देख चुके हैं कि इनसाइट का टैब हमारे पास मौजूद था, जिसमें हम कुछ इनसाइट्स देख रहे थे कि कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने हमारी लिस्टिंग को सेव किया, शेयर किया, या कितने लोगों ने हमारे अकाउंट को फॉलो किया हुआ था। तो इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है इस इनसाइट में हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये मार्केट प्लेस की इनसाइट बता रहा था, और नीचे हमारे पास ये डिलीवरी परफॉर्मेंस हमें बता रहा होता है कि ये उसने हमें टारगेट दिए हुए हैं कि आपने ये जैसे कैंसिलेशन रेट है और दीगर जो हमारे पास जैसे चार्ज बैक है और दूसरे हमारे पास जो रेट्स हैं, तो ये कितने % होंगे। तो यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि ये हमें कहाँ तक इसको रखना चाहिए, और जो है सारी अपडेट्स जो है हमारे पास आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो है रेट इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे बाकी सारे जो है हमारे ओके हैं। तो इनको हमने कम से कम रखने की जो है कोशिश करनी है कि हमारा
चार्जबैक रेट ना बढ़े स्पेशली, और हमारा कैंसिलेशन रेट तो बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है, और इसी तरीके से मिस हैंडलिंग रेट भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास उसके इनसाइट के अंदर आ रही होती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें लिस्टिंग आइडियाज़ भी वो जो है वो दे रहा होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा इसका इंटरफेस है, जिसमें ज़्यादा जो हमारा काम होता है, यानी कि जिसमें हम ज़्यादा काम करना पड़ता है रोज़ाना, हमारा सेलर डैशबोर्ड से रेलेवेंट होता है और लिस्टिंग से रेलेवेंट मोस्ट प्रॉब्ली होता है। वरना अगर हमने कोई प्रमोशन क्रिएट करनी होती है तो वो हम मंथ में 1 दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, या चलो 3-4 दफ़ा कर लेंगे। वो बहुत सिलेक्टिव टाइम है कि जिसके अंदर हमें प्रमोशन क्रिएट करनी पड़ती है और फिर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए चला देते हैं। लेकिन रोज़ाना का जो हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो आपकी लिस्टिंग से होता है कि आपने अपनी लिस्टिंग रोज़ाना डेली बेसिस पे करनी होती है। 20 से 30 लिस्टिंग भी लोग जो कर रहे होते हैं, लोग 50-50 लिस्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी ज़्यादा लिस्टिंग, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग उतने ज़्यादा ऑर्डर, फेसबुक का सिनेरियो इस तरह का कुछ है। और बाकी हमारा सेलर डैशबोर्ड जो है ये हमें सारी एक्टिविटीज़ बता रहा होता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे बार कुछ टाइम के बाद जो है रिन्यू और रिलीज़ के लिए आना पड़ता है। और जब भी आप ये आपको एक यानी कि समझ लें कि मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस है कि जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग करते हुए, लेट्स सपोज कि आपको 1 घंटा लिस्टिंग के लिए लगता है या 2 घंटे आप लिस्टिंग के ऊपर जो है वो सर्व करते हैं, तो यहाँ पर आपने उस 2 घंटे की लिस्टिंग के दौरान में आपने हर 15-20 मिनट के बाद अपने सेलर डैशबोर्ड पर आकर रीन्यू होने वाली और डिलीट और रिलीज होने वाली प्रोडक्ट को आपने सबसे पहले करना है, क्योंकि ये वो लिस्टिंग है जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि फ्यू सेकेंड्स के अंदर वो दोबारा से एक्टिव हो सकती हैं और बायर के लिए विजिबल हो सकती हैं और आपका ऑर्डर पड़ सकता है। तो आपने नई लिस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देने से इन लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान देना है, इनको फौरी आपने एक्टिव करना है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका फेसबुक इंटरफेस का इंटरफेस था कि जिसमें आपको मैंने सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दी हैं, बता दी हैं कि वो क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं और कौन सा इसका जो फ़ीचर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है किस तरीके से की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।